सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो पहले तो जी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज की वीडियो के अंदर हमारा बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है जी, व्हेन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। खासकर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात होने वाली है और मेरे जो सब्सक्राइबर्स मुझे पाकिस्तान से रेगुलर देखते हैं उनकी बात होने वाली है। बट उससे पहले जो थोड़ी बहुत ही अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनल सिचुएशंस की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि क्या है अब इंटरनल सिचुएशंस की, ट्रैवल बबल की बात करने वाले हैं और जो इनके जो प्लान है स्टूडेंट्स को बुलाने वाले कुछ उनकी बात करने वाले हैं। अगली बात करेंगे जी वैक्सीन रोल आउट को लेकर, इंडिया में जो रोल आउट चल रहा है वैक्सीन का उसकी बात करेंगे और जो ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन का रोल आउट चल रहा है खासकर वैक्सीन पासपोर्ट की बात करेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प है और खासकर कंट्रीज इसको अडॉप्ट भी करती जा रही है। कनाडा इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नए और सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। सो बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली बड़ी बात करते हैं सिंगापुर से। सिंगापुर ने बोला भी हम अब कोविड-19 को ऐसे कंट्रोल करेंगे जैसे कि एंडेमिक होता है। एंडेमिक का मतलब होता है जी एंड ना होने वाली बीमारी। अब वो कहते हैं जी कोरोना वायरस को भी हम एंड ना होने वाली बीमारी में डालेंगे और इसको बाकी फ्लूज की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहली कंट्री है जिसने ऐसा बोला और वो भी खासकर जो ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल बबल के अंदर पहली प्रायोरिटी है। अगर ये ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज भी अगर देख के ऐसा करें तो आने वाले टाइम के अंदर ट्रैवल बैक टू नॉर्मल आ सकता है। क्योंकि अगर ऐसी चीज होने लग गई तो सबको समझ आ जाएगी कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला, ये नॉर्मल ही रहने वाला है और सब इसके साथ धीरे धीरे जीना सीख जाएंगे। सिंगापुर ने ये बात को क्लियर किया भी हम कोरोना वायरस से कभी जीरो पे नहीं जा सकते, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कंट्री में कोई केस ना है। अब हम इसके साथ ही रहेंगे और हमें सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इसके साथ ही अपनानी होंगी। अपने घर में रहना, कोविड टेस्ट करवाते रहना, रेगुलरली चेकअप कराते रहना और जो ट्रैवल करके आएंगे या जाएंगे होम क्वारंटाइन होना, होटल क्वारंटाइन होना, इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो सिंगापुर ने सेट अप किया बाकी कंट्रीज के लिए। सो जी अब बात करते हैं व्हेन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। पहली एक बात आप ध्यान से सुन ले कि 2021 को आप अपनी दिमाग से बिल्कुल निकाल दे भाई ये साल आप ट्रैवल कर सकते हो। और पहली बात 2024 की बात आ रही है, उसका मतलब था कि अगर बैक टू नॉर्मल आते आते हमें 2024 का टाइम लग जाएगा कि जैसे हमारा कोविड से पहले था वैसे आने में हमें 2024 का टाइम आ जाएगा। और अब जो सिडनी के अंदर लॉकडाउन लग चुका है, आप इससे देख सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि ट्रैवल शुरू होगा। सिडनी के अंदर 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया। लोग भर भर के अपनी गाड़ियों में भर भर के सामान लेके जा रहे हैं जी, मॉल से, वॉलमार्ट से, सबसे सामान भर के लेके जा रहे हैं। लोग लकड़ियां तक नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में भर भर के लेके जा रहे हैं लोग। फिर से कोविड की आउटब्रेक हुई है। सबसे पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना तो सबसे पहले आया था सिडनी के अंदर और फिर वहां से गया था जी विक्टोरिया के अंदर और फिर विक्टोरिया के अंदर रहने के बाद खत्म होने के बाद फिर से आउटब्रेक हुई थी क्रिसमस पे। अब दोबारा सिडनी के अंदर आया जी डेल्टा वेरिएंट और फिर डेल्टा वेरिएंट हम कहते हैं तो यही खत्म हो जाए और अगर आगे ना फैला तो बहुत अच्छी बात है, हमारा स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ तो हो पाएगा। पर अभी तो कोई होप नहीं है जी। 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है, सख्त लॉकडाउन लगा है जी। लोग सामान भर भर के अपने घर पे लेके जा रहे हैं। ये ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा। ये 2 हफ्ते के बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। ग्लैडी ने ये स्टेटमेंट अपनी क्लियर बोल दी है। आप ये देख ले कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया तो स्टूडेंट्स की कोई अपडेट आप सोच नहीं सकते कि सिडनी या एनएसडब्ल्यू से कोई निकल के आएगी। जो इनका प्लान है मेरे ख्याल से वो भी वहीं रुक चुका है अब। और आपको एक बात इसमें क्लियर कर दूं कि स्कॉट मॉरिसन खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देते आगे स्कॉट मॉरिसन ने छोड़ दिया जी प्रीमियर्स के ऊपर, क्योंकि ये प्रीमियर्स भी हैं जी अलग अलग पार्टी के हैं। स्कॉट मॉरिसन लिबरल पार्टी के बंदे हो गए, ये ग्लैडी अलग पार्टी की होगी और विक्टोरिया वाला वो लेबर पार्टी का बंदा होगा। ये सारे अलग अलग पार्टी के हैं जी, अपनी अलग अलग मनमानी करते हैं और तभी इनकी एकता नहीं है जिस करके स्टूडेंट्स का ट्रैवल शुरू नहीं हो पाया। सिडनी के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जी। लॉकडाउन को लेकर भी लॉकडाउन ना लगाएं पर लॉकडाउन लग चुका है। 2 हफ्ते का लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है जी। डेल्टा वेरिएंट आ चुका है और इससे बचने के लिए मिनिस्टर्स तो पहले ही अपने अपने घर में कैद हो चुके हैं, उन्होंने वैक्सीन भी ले लिया। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस ट्रैवल के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर वो बंदे एग्जम्प्ट है जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है, पर उनको भी केयरफुली ही ट्रैवल करना होगा, एग्जम्पशन लेके ही ट्रैवल करना होगा। बट ये है वो ट्रैवल कर पाएंगे डेफिनेटली।
अब इसमें सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बुरी खबर क्या है कि जब स्कॉट मॉरिसन ने बोला था क्रिसमस पे, जो 2021 की क्रिसमस में बोला था भी जब स्टूडेंट्स आए तो उससे पहले हमारी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग चलती रहनी चाहिए। जब तक कोरोना वायरस विक्टोरिया में था, साउथ ऑस्ट्रेलिया में था और एसीटी के अंदर था, एनएसडब्ल्यू ने अपने बॉर्डर्स कभी बंद नहीं किए। और अब सिडनी के अंदर कोविड आने के बाद सारी स्टेट्स ने सिडनी के लिए अपने बॉर्डर्स बंद करते हैं, तो यानी इंटर स्टेट ट्रैवल हो चुका है जी बंद। अब आप इससे हिसाब लगा सकते हैं इंटर स्टेट ट्रैवलिंग चल नहीं रहा हो, स्टूडेंट्स को कहां से बुलाएंगे। ये साल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा जी। बहुत बुरी खबर है जी हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। बट आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। आप अपनी होप्स जो है वो इस साल ना लगा के रखें ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि अगर होप्स टूटेंगी तो बहुत दुख होता है। जून खत्म हो गया जी, जुलाई के अंदर सारे एग्रीमेंट देखना था सिंगापुर ट्रैवल बबल वाला, पर 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया। न्यूजीलैंड ने पूरा ट्रैवल बबल ही होल्ड कर दिया जी पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इतना नहीं खाली एनएसडब्ल्यू के लिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूजीलैंड का ट्रैवल बबल खत्म हो चुका है जी इस टाइम पे। सो आप यहीं से देख सकते हैं कि एक ट्रैवल बबल जो शुरू हुआ था उसके बाद अगला शुरू होने वाला था वो पहला भी बंद हो गया। सो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं क्या आप इस साल ट्रैवल कर पाओगे। सो जितने भी नए बंदे हैं प्लीज एडमिशन मत अप्लाई करें, डूबने वाली बात है इस टाइम बिल्कुल। और आपको एक और बात कंफर्म कर दूं, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से इस टाइम पे रिफंड मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटीज उनको रिफंड नहीं दे रही। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यूनिवर्सिटीज उनको रिफ्यूज कर रही हैं रिफंड देने से। और किसी को अगर रिफंड मिला भी है तो आई बेट कि 30% उसकी जो फीस है वो काट के उसको रिफंड मिला। अगर आप खाली सीओई के बाद रिफंड मांगते हैं तो आपके चांस है पूरा रिफंड मिलेगा। अगर आप वीजा के बाद रिफंड मांगते हैं तो आपको 30 to 40% कट के ही रिफंड मिलता है। लॉकडाउन लग गया जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्कॉट मॉरिसन ने 3000 का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बोल दिया जी लोगों को जो लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं ज्यादा। सो उन्हें 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की उन्हें हेल्प मिलेगी ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके इस लॉकडाउन के अंदर। हेड पार्क सिडनी के अंदर ये लॉकडाउन हुआ जी, बहुत ही बड़ा लॉकडाउन था जी। कम से कम 1,00,000-1.5 लाख बंदा होगा मेरे ख्याल से कि इस लॉकडाउन के अंदर था, जो एंटी प्रोटेस्ट था इनका लॉकडाउन की तरफ कि स्कॉट मॉरिसन ये लॉकडाउन ना लगाएं। और ये लॉकडाउन स्कॉट मॉरिसन नहीं, ये लॉकडाउन प्रीमियर ग्लैडी ने लगाया और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए ही लगाया। सो अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल कर पाना इस साल बहुत मुश्किल है। अगले साल 2000 फरवरी से स्टार्ट होगा तो भी धीमा धीमा ही स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ये नहीं है कि पूरा एकदम खोल देंगे। सो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि जो पहले आए थे वो कब जाएंगे और बाकी जो लगा रहे हैं, जो लगा के बैठे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनका क्या हिसाब होगा। सो नए वाले प्लीज आप इससे कुछ मोरल लें और आप प्लीज अप्लाई मत करें। और अब बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ट्रैवल शुरू होने के चांस कम है, और अगर इंडिया की तरफ से शुरू होता है तो इंडिया में जी बहुत अच्छे हालात हो रहे हैं जी। 40,000 केस तक पर डे आ चुके हैं, 51 लाख प्लस वैक्सीन लगी हैं जी। आज की बात बता रहा हूं आपको, लास्ट 24 घंटे में 60 लाख प्लस वैक्सीन लगी हैं और बहुत ही हायर नंबर पे वैक्सीन लगती जा रही हैं। फाइजर की वैक्सीन की हर किसी को वेट है जी। जून के अंदर गवर्नमेंट ने आखिरी स्टेटमेंट दी थी भाई 19 जुलाई को फाइजर की वैक्सीन इंडिया के अंदर इजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो जिसने फाइजर लगवानी है जी वो भी वेट कर ले। मैंने फर्स्ट वैक्सीन अपनी कोविशील्ड की लिया है और गवर्नमेंट के ये ऑर्डर्स हैं, जिन्हें फर्स्ट वैक्सीन कोविशील्ड लिया वो फाइजर लगवा सकता है। सो आई एम थिंकिंग टू गेट द फाइजर वैक्सीन। हमने लास्ट कितने प्रोटेस्ट किए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे प्रोटेस्ट नहीं देखते, वो हमारे प्रोटेस्ट देखते हैं बस बट दे आर इग्नोरिंग राइट नाउ बिकॉज उनको अपनी कंट्री की सिचुएशन इस टाइम पड़ी हुई है जी। यूके में डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा दिया जी। इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है डेल्टा वेरिएंट और ऑस्ट्रेलिया इसी बात से डरा हो जाएगा डेल्टा वेरिएंट आ गया तो इतनी तो वैक्सीन भी नहीं है, खुद की वैक्सीन की प्रोडक्शन ही नहीं है जी उनके पास। और एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन थी वो भी ब्लड क्लॉट के कारण बंद कर दिए। सो आप प्लीज रियलिटी को समझे, अपने एडमिशन अप्लाई मत करें। जिन्होंने कर दिए जी कर दिए, हमने कर दिए, कईयों ने कर दिए। अब आप जो है जी देख के आप सीख लें और नए एडमिशन प्लीज अप्लाई मत करें। कमेंट के अंदर वो बंदे भी हैं जिन्होंने 2-2 साल यही स्टडी करके छोड़ दिए, आप उनसे अपनी सीख ले सकते हैं। अगर बॉर्डर खुलने के चांस है तो यही है कि अगर इंडिया से सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाती है और वैक्सीन पासपोर्ट आ जाता है और ट्रैवल बबल बनने शुरू हो जाते हैं, सो ट्रैवल बबल तभी ट्रैवल शुरू हो सकता है। सो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर ये सिचुएशन हो जाए तभी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शुरू हो सकता है। मे बी ट्रूप्स के अंदर स्टूडेंट्स का जाना शुरू हो पर एटलीस्ट हो तो। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं और सारी रियलिटी आपको बता सकूं, क्योंकि मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई और इंटरनेशनल स्टूडेंट फंस जाए इस ट्रैप के अंदर। सो प्लीज आपको मैं अपडेट रखने के लिए ये सारी न्यूज लेके आता हूं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।